हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका ये अभी मैंने बैच शुरू किया था, आपका जो था यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी यूजीसी नेट के बैच को मैंने शुरू किया था। ये आपका क्या है तो वस्त्र विज्ञान है। ओके, वस्त्र विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि टेक्सटाइल हम लोग पढ़ रहे हैं। टेक्सटाइल में हमने आप लोगों को क्या बताया था, हमने जो हमें पढ़ना है, यानी कि हमारे जो सिलेबस है होम साइंस में कंपटीशन का जो सिलेबस है, मैंने वो डिस्कस कर लिया है कि टेक्सटाइल में आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, इसमें हमने आप लोगों को जो है क्या क्या पढ़ना है और रेशे यानी कि टेक्सटाइल का इतिहास। देन मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं रेशों का वर्गीकरण, और उसमें मैंने कपास और आप लोगों को देखिए रेशे की अगर हम लोग वर्गीकरण की बात कर लेते हैं तो हमने आप लोगों को बताया है रेशा जो है, रेशा कितने प्रकार का होता है। तो ये आप लोगों का दो प्रकार का होता है, मैंने बताया था। पहला आपका क्या होता है, प्राकृतिक होता है। दूसरा हमने आप लोगों को बताया था ये कृत्रिम होता है। अभी यहाँ पे हम लोग प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, कृत्रिम को यहाँ पे अभी छोड़ दीजिए। प्राकृतिक की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक में हमने बताया था कि फिर से ये कितने प्रकार के हो जाते हैं। तो आपके ये कितने हो जाते हैं, तो फिर से ये जो है 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है आपका वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला, दूसरा प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला, तीसरा खनिज जगत से प्राप्त होने वाला। ओके, तो इसमें भी अब आपका वनस्पतिक जगत से भी ये फिर से 3 प्रकार के हो जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, हमने वर्गीकरण पूरा आप लोगों को पढ़ाया है। पहला आपका हो जाएगा बीज से प्राप्त होने वाला, दूसरा आपका तने से, और तीसरा आपका हो जाएगा पत्ती से। ओके, तो बीज से आपसे क्या कौन कौन से होंगे, तो इसमें 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका कपास होता है जो कि हमने आप लोग को पढ़ा दिया है। कपोस होता है, तो कपोस में इसमें जो कपोक होता है, ओके, कपोस में प्राकृतिक ऐठन नहीं होता, इसलिए इसका कपड़े में उपयोग नहीं होता है। हम लोग कपास को पढ़ते हैं, तो कपास हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। देन आप लोगों का आता है तने से, तो तने में आपका लिलन हो गया, लिलन भी हमने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद आपका आता है जूट। जूट को आज हम देखेंगे, इसी में हम लोग हेम्प को देखेंगे, इसी में हम लोग रेमी को देखेंगे, इसी में हम लोग किसको देखेंगे, मलीना जो है मनीला देखेंगे, और इसी में हम लोग सन को देखेंगे। ठीक है, तो ये इतने प्रकार जो हो गया। इसी में हम लोग किसको देखते हैं, कोयर को भी देखते हैं, जो नारियल के छिलके से बनते हैं। इसमें आपके 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप सबको पता है कि इसमें एक पिन्ना होता है, दूसरा आपका क्या होता है, शीशल होता है। ठीक, ये हम लोग को इस तरह से हमने आप लोग को बताया था। प्राणीज में भी आप लोगों को पता है, इसमें आपका क्या होता है, ऊन होता है, और ये रेशम होता है। ठीक है, रेशम होता है जिसे प्रोटीन जन जो है कहा जाता है। और ये जो होता है वनस्पतिक, इसको सेल्यूलोजिक रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि मैम इसको सेल्यूलोजिक रेशा कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। खनिज में हम लोग 3 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, तो सोना, चांदी, और इसी में हम लोग जो है एस्बेस्टस को भी देखेंगे। ओके, तो ये इतने हम लोग में पढ़ना है। इतना हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और इसमें से हमने क्या पढ़ लिया है, तो इसमें से हमने जो है कपास को पढ़ लिया है। कपास को हमने पूरा पढ़ा दिया है, और इसका टेस्ट भी आप लोगों का कपास का हो गया है। ठीक, लीलन भी हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है, और इसका टेस्ट भी हो गया है। यानी कि आपका ये 2 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है इसमें रेशे में। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा जूट। ठीक है, यानी कि तने से प्राप्त होने वाले रेशे में आज हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, तो जूट को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक, इससे भी क्वेश्चन आप लोगों का जो है एग्जाम में बहुत अच्छा बनता है। तो आज हम लोग किसके बारे में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वनस्पति वाले में, तो आपका ये 2 ही होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका 2 ही होता है, कपास और लिलन। इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग जब चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे,
चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे पहला प्लेलिस्ट आप लोग को यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप उसको खोलेंगे तो वहाँ पे सभी के सिलेबस आपको मिल जाएंगे और जितने ये चैप्टर आपके टेक्सटाइल के जितने चैप्टर हुए हैं वो सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ईजिली। तो वहाँ से आप लोग अगर नहीं देखे हैं वीडियो को तो वहाँ जाके आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपका यहाँ पे टेक्सटाइल का यानी कि आपके कंपटीशन लेवल की बात कर लें, यूजीसी नेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा जो है टेक्सटाइल का फ्री में सिलेबस मिलने वाला है। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। आप लोगों का लाइक जो होता है वो मेरे लिए मोटिवेशन बनता है, तो इसके लिए आपसे ये वाला रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, तो हम लोग बात करेंगे जूट की। इसको रफ कर देते हैं। बारिश हो रही है काफ़ी तेज, ठीक है। तो हम लोग बात क्या करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं जूट की। हम सबको अब पता है कि जूट क्या है, तो ये हमारी एक प्राकृतिक रेशा हो गया। कैसा हो गया, तो ये प्राकृतिक रेशा हो गया। प्राकृतिक में ये भी कैसे हो गया, अभी अभी हमने आपको बताया, ये वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा हो गया। वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा हो गया। और आगे भी हमको पता है कि ये कैसा है, तो हमने अभी आपको बताया कि जितने भी प्राकृतिक रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, तो इसे सेल्यूलोजिक रेशा भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, तो सेल्यूलोजिक रेशे के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये हमें कहाँ से मिल रहा है, तो ये हमें तना से मिल रहा है। अभी अभी इतना बात हमने जान लिया है, ठीक है। अगर और हम आगे बात करेंगे किसके, जूट के बारे में, तो और आगे अगर हम जूट के बारे में बात करते हैं तो देखिए जूट का पौधा कैसा होता है, तो ये सिर्फ एक पौधा होता है। कैसा होता है, सिर्फ एक लंबा एक पौधा होता है। ये आपकी उंगली के बराबर का होता है। कैसा होता है, तो आपकी उंगली के बराबर का होता है। अगर इस पौधे की लंबाई की बात कर ले तो इस पौधे की लंबाई कितनी होती है, अगर हम 1.5 से, ठीक है, 2.5 से 3 क्या होता है, अगर मीटर में बात करेंगे तो 2.5 से 3 मीटर होता है। और अगर हम इसको फिट में बोलेंगे तो ये 6 से 12 फीट का होता है। क्या, तो 6 से 12 फीट का होता है। कहीं कहीं पे ये 5 से 12 फीट भी लिखा होता है, ठीक। तो ये पूरे एक उंगली के समान आपका क्या होता है, लंबाई में आपका पौधा होता है। संपूर्ण पौधा कैसा होता है, एक तने के रूप में होता है। कैसे, एक तने के रूप में होता है, ऊपर पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो एक तने के रूप में पूरा पौधा होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आपकी उंगली की अगर बात की जाए लंबाई, मोटाई की बात करेंगे, हम मोटाई की बात करेंगे तो ये एक उंगली के कितना होता है, तो एक उंगली के बराबर होता है, उंगली के समान होता है, ओके। और ये पूरे इसमें देखिए क्या होता है, ये उंगली के बराबर होता है। और ये जब इसको बोआई जब की जाती है इसकी, तो ये तैयार होने में इसको 1 साल का समय लगता है। कितना, इस पौधे को तैयार होने में 1 ईयर लगता है, ओके। क्या लगता है, 1 ईयर लगता है इस पौधे को तैयार होने में। उसके बाद इस पौधे को क्या किया जाता है, जड़ से उखाड़ लिया जाता है, ठीक है। जब इसके पेड़ के जो फूल होते हैं और पत्तियां होती हैं मुरझा जाती हैं, तो इसको जड़ से उखाड़ लिया जाता है। जड़ से उखाड़ने के बाद इसको क्या करते हैं, जड़ सहित उखाड़ने के बाद इसको गट्ठल में बांध देते हैं। देन इसको क्या करते हैं, जैसे हम लोग लिलन को क्या कर रहे थे, पानी में क्या कर रहे थे, पानी के अंदर एक तालाब के अंदर गट्ठल को डाल देते हैं। उसी तरह से जूट के पौधे को भी गट्ठल में बांधकर क्या करते हैं, किसी तालाब में डाल देते हैं। जो इसके ऊतक होते हैं उसके कीड़े खा लेते हैं और उसके बाद इससे क्या निकलता है, रेशे निकलते हैं, ठीक है। ये तो एक छोटा सा प्रोसेस हो गया, ठीक। तो कितनी बातें हमने इसके बारे में जान लिया। इसका पौधा जो होता है एक लंबा पौधा होता है। ये इसकी मोटाई की बात करेंगे तो ये उंगली के समान होता है या उंगली के बराबर होता है। बराबर लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। उंगली के बराबर होता है। लंबाई कितनी होती है, अगर हम लोग मीटर में बात करेंगे तो 2.5 से 3 मीटर होता है। फिट में बात करेंगे तो 6 से 12, कहीं कहीं पे 5 से 12 भी आपको लिखा मिल जाएगा। इसके लिए 1 ईयर आपको क्या चाहिए, 1 ईयर इसको तैयार होने में लगता है। अगर इसके लिए बात करेंगे कैसे वातावरण या कैसे जलवायु की ज़रूरत होती है, किसकी, जलवायु की हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए उष्ण
तथा जो है नर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ओके, नर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। इसकी जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, तो उष्ण तथा कैसा, तो आप बताएंगे उष्ण तथा कैसा होता है, नर्म जलवायु की आवश्यकता इसे होती है। कैसी होती है, उष्ण तथा नर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। हमने आपको बताया 1 साल की अवधि इसको लगती है। ठीक है, अब इसकी बात आ जाती है आगे। अगर इसमें हम लोग बात करें कि इसकी बुवाई कब की जाती है, इस पौधे की, यानी जो ये हमारा जूट है, इसकी किस माह में बुवाई की जाती है, तो आप बताएंगे कि मैम फरवरी। ठीक है, किस में बताएंगे, तो बताएंगे मैम फरवरी से मार्च में इसकी बुवाई की जाती है। फरवरी से मार्च में इसकी बुवाई की जाती है। ठीक है, 1 साल लगता है, फरवरी से मार्च में इसकी बुवाई की जाती है। आई होप, अच्छा आपको यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। इस माह में बुवाई होती है, तो ये फरवरी से मार्च में इसकी बुवाई की जाती है। ओके, फरवरी से मार्च में इसकी बुवाई की जाती है, किसकी, जूट की। अब हम बात करते हैं कि भारत में जूट का सबसे ज़्यादा, देखिए अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है, ये हम लोग बात कर लेते हैं। सॉरी, फ़ोन आ गया था। तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे कि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करेंगे इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है। ठीक है, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो अगर हम लोग उत्पादन की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन, इंक ख़त्म हो गया, 1 सेकंड। ओके, हम लोग बात किसका कर रहे थे कि जूट का, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जूट का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो बांग्लादेश में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कितना होता है, तो 85% उत्पादन आपका बांग्लादेश में ही होता है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा उत्तम श्रेणी का जो है, उत्तम श्रेणी का कपास कहाँ का होता है, तो ये बांग्लादेश का उत्तम श्रेणी का जो कपास नहीं, जूट, उत्तम श्रेणी का जो जूट होता है ये भी कहाँ का होता है, तो ये भी आपके बांग्लादेश का ही होता है। ठीक है, बांग्लादेश का ही होता है। अब हम लोग आगे बात कर लें किसका, कि भारत में जूट उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे कि मैम भारत में जो है जूट उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और कहाँ पे होता है, तो बिहार में होता है। आपका भारत की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक, तो कहाँ पे होता है, आपका बिहार में होता है, और साथ ही आपका असम में होता है, और यहीं पे उड़ीसा में भी आपका कपास जूट का उत्पादन होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात किए किसका, भारत का, तो भारत से हमें एक बात याद आ गई कि भारत में जो है जूट को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि मैम भारत में जूट को टाट के नाम से जाना जाता है। किससे, तो टाट के नाम से जाना जाता है। और टाट का अर्थ क्या होता है, अगर हम पूछें आपसे कि टाट का अर्थ क्या होता है, तो टाट का अर्थ होता है उलझा हुआ। ठीक है, क्या होता है, तो उलझा हुआ। क्यों ऐसा होता है, तो जूट का जो रेशा होता है, जूट का रेशा जो होता है ये कैसा होता है, तो जूट का रेशा जो है ये कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि मैम जूट का रेशा जो होता है ये चिकना होता है। कैसा होता है, चिकने तो होते हैं परंतु क्या होते हैं, ये कड़े होते हैं, कड़े होते हैं, असमान होते हैं, असामान्य होते हैं, और आपस में उलझे हुए होते हैं। क्या होते हैं, और ठीक है, आपस में उलझे होते हैं, उलझे होते हैं। और इसके जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूती की इसमें अभाव होती है, मजबूती की अभाव होती है। और इसी कारण क्या होता है, मजबूती के अभाव होने के कारण ही इससे वस्त्र का निर्माण नहीं होता है। क्या, तो मजबूती के अभाव के कारण ही, अभाव होने के कारण ही इससे वस्त्र का निर्माण
नहीं किया जाता है। तो वस्त्र का निर्माण नहीं होता है तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? जब वस्त्र का निर्माण नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग रस्सी बनाने में, बैग बनाने में, ठीक है, बैग बनाना हो गया, रस्सी बनाना हो गया, आपका चटाई हो गया और आपका साथ ही सजावटी के सामान भी जूट से बनाए जाते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, जूट के बने बने अच्छे अच्छे क्या आते हैं, बैग मिलते हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जूट से बनाई जाती हैं। इससे वस्त्र नहीं बनाया जाता है क्योंकि इसमें मजबूती का अभाव होता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने आपको बताई। आई होप आप लोग को जूट के बारे में समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, एक बार फिर से देख लीजिए कि प्राकृतिक रेशा है, वनस्पतिक यानी प्राकृतिक में भी कहाँ से हमें मिल रहा है, वनस्पतिक है, ये सेलुलोजिक है क्योंकि ये वनस्पति प्राकृतिक है तो इसमें सेलुलोज पाया जाता है और तने से प्राप्त हो रहा है। इसका पौधा कैसा होता है? तो ये एक जो है एक ही समान, एक ही जो बोला जाए तो ये संपूर्ण एक ही पौधा होता है। इसकी मोटाई उंगली के बराबर होती है और लंबाई आपका 2.5 से 3 मीटर, अगर हम फिट में बात करते हैं तो 6 से 12 फीट का होता है। ठीक है, और इसकी जो पौधा ये खेती की जाती है तो ये कितने दिन में तैयार होता है? तो ये इसको 1 ईयर लगता है इस पौधे को तैयार होने में। इसको कैसे वातावरण की ज़रूरत होती है? तो इसको कैसी वातावरण की ज़रूरत होती है? उष्ण तथा नर्म वातावरण की आवश्यकता होती है इसकी खेती के लिए। ठीक है, और किस माह में इसकी बुआई की जाती है? तो फरवरी के मार्च में ये बुआई की जाती है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो बांग्लादेश में होता है। कितना होता है? तो 85% होता है। और सबसे उत्तम श्रेणी का जो जूट होता है वो बांग्लादेश का ही होता है। ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, बिहार में होता है, असम और उड़ीसा में होता है। ओके, देन हमने बताया कि भारत में जूट को किस नाम से जाना जाता है? टाट के नाम से जाना जाता है। टाट का अर्थ क्या बताया हमने कि उलझा हुआ। टाट का अर्थ क्या होता है? उलझा हुआ। तो जूट के रेशे कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, परंतु ये कैसे होते हैं? कड़े होते हैं, असमान होते हैं और साथ ही आपस में उलझे हुए होते हैं। इसमें मजबूती नहीं होती है, मजबूती का अभाव पाया जाता है, इसलिए इससे वस्त्र नहीं बनाया जाता है। इससे बनता क्या है? तो रस्सी, बैग, चटाई और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। बस इतना ही आप लोग को जूट के बारे में जानना है। इसके कुछ मैन्युफैक्चर जो प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके उतने नहीं होते हैं जितने हमारे कपास और लिनन में किए जाते हैं। कितने? तो जितने हमारे कपास और लिनन में किए जाते हैं उतना इसमें प्रोसेस नहीं होता है। 2-3 प्रोसेस होते हैं। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग क्या देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है। ओके, तो हम लोग को आगे जो बात करनी है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हमने जूट के बारे में सारी पॉइंट को देख लिया। अब इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे। क्या क्या इस पर प्रोसेस किए जाते हैं? तो इस पर ज़्यादा प्रोसेस नहीं किए जाते जितना हम लोग उस पर करते हैं। आपके कपास हो गया, लिनन पे करते हैं, उतना इस पे नहीं होता। इस पे सिर्फ 3 प्रोसेस ही किया जाता है। कौन सा है? कल्टीवेटिंग, यानी कि बुआई करना। बुआई हमने आप लोग को बता दिया कि बुआई कैसे किया जाता है। तो बुआई इसका किस में? तो बुआई आपका फरवरी मार्च माह में किया जा रहा है। मार्च माह में किया जा रहा है। ठीक है, कैसा वातावरण चाहिए? तो इसमें आप लोगों को उष्ण प्लस नर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। 1 ईयर इसके जो है इसको तैयार होने में लगता है। और इसके पौधे को क्या करते हैं? पूरा संपूर्ण पौधा एक ही पौधा होता है जो कि आपकी उंगली के बराबर होता है। और जब इसके जो फूल पत्तियां होती हैं जब वो मुरझा जाती हैं तो 1 ईयर में, ठीक है, तो इसको जड़ से ही उखाड़ लिया जाता है। उसके बाद इसके फूल पत्तियों को साफ करके क्या करते हैं? एक गट्ठल बनाते हैं जो कि तालाब में इसको डाल देते हैं। ठीक, यही प्रोसेस होता है, डाल देते हैं। देखिए रेटिंग प्रोसेस जो होता है तालाब में डालना यानी उसको गलाना जो होता है, ये रेटिंग प्रोसेस आपके लिनन में भी किया जा रहा था, आपके जूट में भी लिनन रेटिंग प्रोसेस किया जा रहा है, उसको गलाया जाता है। ठीक है, गला दिया जाता है। देन उसके बाद गलाने के बाद उससे रेशे मिल जाते हैं। रेशे मिलने के बाद उस पर फिनिशिंग कर दी जाती है। इससे वस्त्र नहीं बनता है सिर्फ फिनिशिंग करने के बाद। अच्छा, इस पे एक और प्रोसेस होता है। ठीक है, फिनिशिंग के बाद यहाँ पे ये चौथा प्रोसेस हो जाएगा। तीसरा इस पे एक प्रोसेस और होता है सॉफ्टिंग का।
क्या होता है, तो सॉफ्टिंग का होता है, सॉफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है आपका, सॉफ्टिंग का प्रोसेस, इसमें क्या किया जाता है, इसमें पानी एवं तेल का प्रयोग करके इसको रोलर के बीच से गुजारा जाता है। क्या करते हैं, तो इसमें पानी एवं तेल का प्रयोग करके जो रोलर होता है उसके बीच से गुजार दिया जाता है। क्या किया जाता है, उसके बीच से गुजारना ही आपका क्या होता है, सॉफ्टिंग करना, यानी ये बहुत कड़ा होता है। अभी हमने आप लोग को बताया कि ये रेशे कैसे होते हैं, बहुत कड़े होते हैं, इसीलिए इनको इस पर एक प्रोसेस जो की जाती है सॉफ्टनिंग की जाती है, जो सॉफ्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पानी एवं तेल का प्रयोग करके इसको रोलर के बीच से ऐसे गुजार दिया जाता है जिससे ये सॉफ्ट हो जाते हैं। देन इस पर फिनिशिंग कर दी जाती है। ये 4 प्रोसेस आप लोग के इसमें की जाती है। इसमें कुछ बातें और आप लोग जान लीजिए। इसके जो रेशे होते हैं, रेशे क्या होते हैं, ये रेशे सफ़ेद नहीं होते हैं, ठीक है। इनसे जूट के जो रेशे होते हैं ये सफ़ेद नहीं होते हैं, क्योंकि ये कुछ मटमैले कलर के होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सफ़ेद नहीं होते, क्योंकि इस पर ब्लीच नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, ब्लीच नहीं किया जा सकता है, आपका ब्लीच नहीं किया जाता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, मटमैले कलर के होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं इसके रेशे जो होते हैं, रेशे जो होते हैं ये सुनहरे कलर के होते हैं, सुनहरे रंग के होते हैं, इसीलिए इसे जो है इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ण रेशा भी कहा जाता है, या इसे गोल्डन फाइबर के नाम से, सोने जैसा, ठीक है, गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, या सोने जैसा, इसको सोने जैसा रेशा भी कहा जाता है, जैसा रेशा भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सुनहरे रंग का होता है, इस पर ब्लीच नहीं किया जा सकता है, और ब्लीच नहीं किया जा सकता जिसके कारण इसका रंग हमेशा सुनहरे जैसा होता है, और इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, सुवर्ण रेशा के नाम से, या गोल्डन फाइबर के नाम से, या सोने जैसे रेशे के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अब अगर इसकी लंबाई की हम लोग बात कर लें, किसकी, जूट की जो लंबाई रेशे होते हैं, जितने प्राकृतिक रेशे होते हैं, क्या होते हैं, जितने आपके प्राकृतिक रेशे होते हैं, उसमें सबसे छोटा रेशा आपका क्या होता है, उसमें सबसे कह रहे हैं छोटा, ठीक है। प्राकृतिक जो जितने प्राकृतिक रेशे होते हैं, उन रेशे होते हैं, ठीक है, रेशे होते हैं, उनसे सबसे कमज़ोर रेशा आपका कौन सा होता है, सबसे कमज़ोर, ठीक है, छोटा नहीं, कमज़ोर, लंबा होता है ये। सबसे कमज़ोर रेशा आपका कौन सा होता है, तो जूट का होता है, ठीक है। क्या होता है, सबसे कमज़ोर रेशा आपका क्या होता है, तो जूट का रेशा होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है तो कि प्राकृतिक रेशा जो है जूट का कितना कैसा होता है, तो सबसे कमज़ोर रेशा होता है प्राकृतिक जगह से प्राप्त होने वाले रेशे से, ठीक है। और अगर इसको बात करें, अगर इसकी विशेषता की और कुछ बात कर लें, तो इसमें जो होता है सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, क्या होते हैं, तो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, तो इनका बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, ओके। बुरा प्रभाव पड़ता है किसका, सूक्ष्म जीवाणुओं का बुरा प्रभाव पड़ता है, और इस पर क्षार और अम्ल का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। किसका, तो देखिए ब्लीच नहीं हो रहा है, ब्लीच का भी इस पे बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही आपका जो क्षार होता है और प्लस क्या होता है, अम्ल होता है, इसका भी जो है इसका भी इस पर इसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव
पड़ता है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा, इतना ही आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपका पेपर में नहीं क्वेश्चन बनता है। जितना हमने आपको बता दिया आपका एकदम ये बिल्कुल राइट है, आपको इतना ही कॉपी में नोट कर लेना है और ये याद कर लेना है, बस झूठ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ जो है एक लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी जो है क्लासेस फ्री में मिलते हैं और जो है नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हर क्लास आप लोगों को मिलेगा। तो इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, बेल आइकन जो है उसको भी क्लिक करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो झूठ का चैप्टर हो गया। अब इसमें हम लोग जो अन्य हमारे जितने हमने आपको बताया था, जैसे आपका कपोक हो गया, हेम्प हो गया, रेमी हो गया, इनके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में? तो नेक्स्ट क्लास में अन्य जितने भी कपास हैं, रेसे हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।